नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ज्योतिष के 16 अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के। इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली पर आजमा कर देख सकते हैं या फिर आप किसी अन्य व्यक्ति की भी जन्म कुंडली देखते हैं तो उनकी जन्म कुंडली में भी इन सूत्रों को घटा करके देख सकते हैं। वैसे ये सभी सूत्र अक्षरशः सिद्ध हैं, किंतु फिर भी कोई भी एक सूत्र हमेशा सही नहीं होता, कहीं न कहीं उसका अपवाद देखने को जरूर मिलता है। ये मैंने समझाने के लिए मेष लग्न का कुंडली उदाहरण स्वरूप लिया है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए इसलिए। यहाँ पर मेष लग्न का कोई रोल नहीं है। आज का पहला सूत्र है कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि शनि विराजमान हो तो व्यक्ति भाइयों में सबसे छोटा होता है। तो ऋषि भृगु के अनुसार व्यक्ति अपने भाइयों में सबसे छोटा होता है और वास्तव में देखने को भी आती है। आज का दूसरा सूत्र है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य या मंगल दो में से कोई एक या दोनों ग्रह विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति गर्म भोजन करने का शौकीन होता है। देखिए, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण द्वितीय भाव खानपान का भाव है। कोई भी भोज्य पदार्थ गर्म खाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला सूत्र है बृहस्पति राहु या बृहस्पति केतु की युति जन्म कुंडली के 7वें भाव में हो तो व्यक्ति का उसके जीवन साथी का देहांत उससे पहले हो जाता है। यानी मान के चलिए कि किसी पुरुष की कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति या राहु बैठे हैं अथवा केतु और बृहस्पति बैठे हैं तो उसकी पत्नी का उससे पहले देहांत हो जाएगा। अगला सूत्र है कि शनि कुंडली के 5वें भाव में अपनी राशि का विराजमान हो तो प्रथम संतान कन्या होती है। यानी ये कन्या लग्न और तुला लग्न वालों के लिए ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि शनि की 2 राशि होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। यहाँ पर तो शनि बैठेंगे तो सूर्य की राशि में बैठेंगे, लेकिन शनि 5वें भाव में मकर या कुंभ का बैठे तो प्रथम संतान कन्या होती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ज्योतिष में शनि को नपुंसक ग्रह बताया गया है और शनि जब 5वें भाव में बैठता है तो संतान, वैसे तो शनि 5वें भाव में बैठकर संतान से संबंधित परेशानियों को बढ़ाता है, लेकिन शनि यदि अपनी राशि का होगा तो परेशानी को कम कर देगा। लेकिन नपुंसक ग्रह है, अपनी राशि में बैठेगा तो कन्या संतति देता है। अगला सूत्र है 5वें भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी पंचमेश और एकादशेश का राशि परिवर्तन हो जाए, ऐसा व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है। देखिए, ये अक्षरशः सिद्ध है। क्यों? क्योंकि 5वें भाव प्रेम का भाव है और एकादश भाव प्राप्ति का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो 5वें भाव का स्वामी एकादश भाव में गया, प्रेम का स्वामी प्राप्ति के घर में गया तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, और एकादश भाव का स्वामी 5वें में आ गया। दोनों एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित भी होंगे और वहाँ एक दूसरे पर दृष्टि संबंध भी देंगे, तो जातक को प्रेम संबंधों में यह अपार सफलता भी देता है। अगला सूत्र है जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो जातक का केवल एक ही संतान या संतति होती है। देखिए, जन्म कुंडली का 8वां भाव ये त्रिक भाव है, बुरा भाव है। इस भाव का स्वामी सदैव बुरा फल करते हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों बैठेंगे तो यहाँ पर पिता पुत्र दोनों सूर्य और शनि बैठेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि आ जाएगा 5वें भाव पर। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश होता है तो यहाँ पर 8वें भाव में बैठा तो व्यक्ति का केवल एक ही संतान होता है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, लेकिन एक ही होगा। अगला सूत्र है कि जन्म कुंडली के 8वें भाव में बुध अकेला हो तो ऐसा व्यक्ति का पहला संतान कन्या होता है। अक्षरशः यह सूत्र सिद्ध है, लेकिन फिर भी आप इस सूत्र में देखिए कि यदि इस बुध पर बृहस्पति की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो इसका बुरा फल कम हो जाएगा और इसका शुभ फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्त्री की कुंडली हो, 3रे भाव में सूर्य हो और 6ठे भाव में शनि हो, यानी स्त्री की कुंडली हो, सूर्य 3रे भाव में हो और शनि 6ठे भाव में हो, तो या तो ऐसी जाति का खुद कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर किसी बड़े अधिकारी की पत्नी होगी। सूत्र सही है क्योंकि सूर्य 3रे भाव में कारक होते हैं
और शनि छठे भाव में कारक होता है। छठा भाव में जो भी क्रूर या पाप ग्रह है वो कारक होता है, और सूर्य एक क्रूर ग्रह है तो वो भी तीसरे भाव में कारक होता है। शनि छठे भाव में कारक और सूर्य तीसरे भाव में कारक, दोनों अपने कारकत्व में रहेंगे। सूर्य तीसरे भाव में बैठकर जातिका को साहसी, पराक्रमी व कर्मवीर बना देगी, और शनि छठे भाव में रहकर जातिका को प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन से रिलेटेड किसी भी सेक्टर में सफलता देते हैं। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली में उच्च का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो ऐसा ग्रह अपना अधिकांश फल खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि ग्रह जब उच्च का होता है तो सर्वाधिक बलवान हो जाता है, और जब बलवान ग्रह वक्री हो जाए तो वो और ज़्यादा बली हो जाएगा, यानी उसके बल में कमी आ जाएगा, क्योंकि ये अति हो गया तो अपना बल को खोएगा। लेकिन इसके बावजूद भी देखना है कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, कारक है या मारक है, उस ग्रह पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सभी स्थितियां भी आपको एनालिसिस कर लेनी है। अगला सूत्र है कि लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक धन आते हैं, चाहे लग्नेश कोई क्रूर या पाप ग्रह ही क्यों न हो। जन्म कुंडली का जो विशेष ग्रह, मुख्य ग्रह होता है वो होता है लग्नेश। लग्नेश की महादशा चल रही हो तो हर प्रकार का सुख मिलता है। लग्नेश जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अगला सूत्र है, कुंडली यदि 5 नंबर से प्रारंभ हो रही हो, यानी सिंह लग्न की जन्म कुंडली हो तो ऐसा व्यक्ति नेक और परोपकारी स्वभाव का होता है। अगला सूत्र है, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य, बृहस्पति और शनि की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग होता है। ये सूत्र अक्षरशः सिद्ध है, क्योंकि सूर्य जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का काम करते हैं। चतुर्थ भाव हृदय का भाव है, और बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में विस्तार ला देते हैं, उस भाव को विस्तार कर देते हैं, तो रोग विस्तार हो जाएगा। शनि रोग का कारक ग्रह है, वो चतुर्थ में बैठेगा, और शनि है वो किसी भी बीमारी को लंबे समय तक लेकर चलने वाला होता है। तो यहाँ पर जब बीमारी हृदय रोग हो तो 1-2 दिनों में तो शांत होता नहीं है। तो ये सूत्र अक्षरशः सत्य है। अगला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से बहुत दूर होता है। अगला सूत्र है, मेष, वृष, कर्क, सिंह लग्न का जातक एक से अत्यधिक व्यापार करता है। अब ऐसा नहीं है बाकी लग्न के जातक एक ही व्यापार करते हैं, वो भी अन्य व्यापार कर सकते हैं, कुंडलियों पर डिपेंड करता है। अगला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव में राहु बैठा हो तो जातक का भाग्य विलंब से साथ देता है। राहु का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, राहु शनि के समान फल करते हैं। आज का सबसे आखिरी और अंतिम सूत्र है, यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति तुरंत भावनाओं में बहने वाला होता है। ये सूत्र सिद्ध है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव मन का ही भाव है। चंद्रमा एक भावना प्रधान ग्रह है, जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो मन भावनाओं में बहने वाला होगा। तो व्यक्ति भावनाओं में बहकर कोई भी डिसीजन जल्द ले ले तो इसमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं दिखता है। उसके बाद में ऐसा व्यक्ति भावुक होता है, तो भावना प्रधान तो ऐसा व्यक्ति होता ही है, भावनाओं में बह जाता है और कोई भी डिसीजन शीघ्र ले लेता है, अक्षरशः सिद्ध है। तो दर्शकों, ये था आज का सूत्र जो मैंने आप लोगों के सम्मुख ला कर रखा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और भी ऐसे सूत्र बचे हुए हैं जिन्हें मैं आप लोगों के सम्मुख समय समय पर लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।